सकती है इसमें। आप सिंपल से इतनी सी बात कर लें कि डेली वेजेस पे मुलाजमीन रखे होंगे, इतना इम्पोर्टेंट महकमा है। और इस चीज़ को हम 8-10 साल से वेट कर रहे थे कि शायद कोई आए, अगली गवर्नमेंट आए, कोई और आए, हमारे लिए बेहतर करे, लेकिन किसी ने आज तक हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। 2 माह 1.5-2 माह पहले हमने एक एप्लीकेशन भी फॉरवर्ड की थी सीएम साहब को, लेकिन उस पर गवर्नमेंट की तरफ से हमें रिएक्शन ना मिला, अथॉरिटी की तरफ से कुछ थोड़ा बहुत किया गया। अब ये हुआ कि हम रोना रो रहे थे कि पिछले 3-4 साल 5 साल से हमें जो एनुअल इंक्रीमेंट होते हैं वो भी नहीं दिए जा रहे। तो उस हवाले से हमने अथॉरिटी से बात की कि हमें इंक्रीमेंट वगैरह दिए जाएं। तो अथॉरिटी ने उसका एक बहुत ही प्यारा सा हमें जवाब दिया है। अभी रिसेंटली दिसंबर की जो सैलरी आई है, ये सारा स्टाफ इधर मौजूद है, उस बिना किसी वजह 70% एम्प्लॉइज की सैलरी एक दिन की डिडक्ट कर ली गई। हम रोना रो रहे हैं कि हमें रेगुलराइज किया जाए, और इधर क्या हो रहा है कि हमें डेली वेजेस पे लाया जा रहा है। अब कोई उसका हमने पूछा, मैंने राब्ता करने की कोशिश की अपने IF से, 2 दिन तक तो हमें उसका जवाब नहीं मिला। 2 दिन के बाद एक जो चीज़ ना बनती थी वो सामने लाई गई कि 1 दिन की आपने सितंबर में जो छुट्टी की थी, हम अंदाजा लगा लें सितंबर में जो छुट्टी की थी वो उसकी एक सैलरी हमने डिडक्ट कर ली 1 दिन की। आप अगर चाहें तो मेरे पास वो एविडेंसेस मौजूद हैं, ये चीज़ें सामने हैं, मेरे पास मौजूद हैं। बंदे हाजिर थे, जो बंदे हाजिर थे उस दिन, जिन बंदों ने फर्दे निकाली हैं, एक बंदा अथॉरिटी कह रही है कि एक बंदा छुट्टी पे हमने उसकी सैलरी काटी है, जबकि हमारा सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम ये बता रहा है कि उस बंदे ने उस दिन 8 इंतकाल दर्ज किए, एक फर्दी, ठीक है, एक बंदे ने इतने कस्टमर को सर्व किया। अब ये तो हमारे लिए तो ये मुसीबा की चीज़ है कि एक बंदा मौजूद है सेंटर पे, वो सर्विस दे रहा है, कस्टमर को सर्व कर रहा है। अब इसके अलावा और दूसरी तरफ चले जाएं, अगर हम देखें हमारे पास हर सेंटर पे कैमरे लगे हुए हैं। 22 सितंबर की वीडियो निकाल के देख लें, सारे बंदे मौजूद हैं। ये और कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारे हकूक की तलफी हो रही है। अब मुझे नहीं पता कि ये अंदर खाते क्या चक्कर है, क्या नहीं है। अब देखें, एक डिपार्टमेंट हम मांगा ही हमने क्या है। और दूसरी बात मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, लास्ट टाइम जब हमने स्ट्राइक की थी तो बहुत सारे सर्कुलर्स अथॉरिटी की तरफ से जारी हुए कि पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। एक तरफ हमें कहा जाता है कि आप लोग जो सरकारी मुलाजमीन नहीं है, दूसरी तरफ हमें कहा जाता है कि पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। आप मुझे ये बताएं, किसी प्राइवेट एम्प्लॉय पे पीडा एक्ट लगता है? मेरा नहीं ख्याल कि पीडा एक्ट किसी प्राइवेट या डेली वेजेस वाले एम्प्लॉय पे लगता है। उसके बाद जब ये सैलरी डिडक्ट हुई है, हमारा हक बनता था, हम भी जिंदा इंसान है, बाशऊर है, कि भाई पूछना ये हक बनता था। हमने जब पूछने की कोशिश की तो एक लेटर और जारी कर दिया गया। उस लेटर में क्या कहा गया कि आप लोगों ने, मेरे पास वो भी, अगर आप कहें तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। ये कहा गया कि खबरदार अगर किसी ने हमारी ये मीडिया पॉलिसी को वायलेट किया, मतलब कहने का ये था कि जो हो गया सो हो गया, मीडिया के पास आप ना जाएं। तो आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं सिर्फ इसलिए हुए हैं, हमारा किसी डिपार्टमेंट, किसी गवर्नमेंट, किसी के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट नहीं है। सिर्फ इतनी सी बात है, हम वज़ीर आला पंजाब साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, अपील करते हैं, खुदारा इतनी ज़्यादा फैमिलीज़ हैं हमारे घरों के चूल्हे ठंडे हो रहे हैं, हमारे हाल पे रहम किया जाए।